क्या वरुण गांधी को लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है? क्या पीलीभीत से टिकट कटने के बाद अब रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ते दिखाई पड़ेंगे वरुण गांधी? रायबरेली सीट पर गांधी के मुकाबले क्या दूसरा गांधी चुनावी मैदान में दिखेगा? क्या प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे वरुण गांधी? प्रियंका के खिलाफ चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने कौन सा बड़ा फैसला ले लिया है? क्या कुछ कहा है जब उनके सामने इस तरह का ऑफर गया है? दरअसल सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद रायबरेली की लोकसभा सीट खाली हुई है। इसके बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले रायबरेली से गांधी परिवार का ही सदस्य चुनाव लड़ेगा, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। दूसरी ओर रायबरेली में कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनावी समर में उतारने की मांग भी तेज दिखाई पड़ती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस हाईकमान ने रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने की हरी झंडी दे दी है। हालांकि औपचारिक ऐलान ऑफिशियल अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इस बीच कहा यह जा रहा है कि रायबरेली सीट से सियासी घमासान परिवार वर्सेस परिवार हो सकता है। रायबरेली सीट नेहरू गांधी परिवार के दो दिग्गज देख सकते हैं आप इनको आमने सामने, ऐसी चर्चा है। INDIA गठबंधन के तहत कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा का चुनाव में उतरना तय है। वहीं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने वरुण गांधी को वहां से चुनाव लड़ाने की बात कही है। वरुण के जरिए बीजेपी ये प्रभावी रूप से दिखा सकती है कि रायबरेली में जंग बीजेपी के गांधी बनाम कांग्रेस के गांधी की है। रिपोर्ट्स कई ये भी दावा कर रही हैं कि एक बीजेपी के नेता भी ये बात कहते दिखाई पड़े हैं कि अब पीलीभीत से टिकट कटने के बाद उन्हें प्रियंका के खिलाफ मैदान में उतारना बड़ा कदम हो सकता है। इसके साथ ही उनके सियासी कद में भी काफी इजाफा होगा, ये वरुण के संदर्भ में वो कहते दिखाई पड़े। हालांकि एक बात अभी हम यहाँ स्पष्ट कर दें कि कोई भी आधिकारिक तौर पर न वरुण की तरफ से बात कही गई है और ना ही पार्टी की तरफ से, लेकिन हाँ ये चर्चा जरूर है कि वरुण गांधी को ये कहा गया है कि आप इस पर सोचें। बीजेपी नेतृत्व इस बार रायबरेली सीट को लेकर अभेद्य चक्रव्यूह रचना चाहती है। पार्टी ने गोपनीय सर्वे कराया है जिसमें वरुण गांधी का नाम सबसे आगे चल रहा है। यही वजह है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने रायबरेली से वरुण गांधी को उतारने के लिए तैयार करने का प्रयास तेज कर दिया है। हालांकि वरुण अपनी चचेरी बहन के खिलाफ उतरेंगे या नहीं, निर्णय लेंगे या नहीं, इस पर वरुण ने थोड़ा सा वक्त मांगा है। अब यह फैसला वरुण के हाथ में है कि वो चुनाव लड़े या ना लड़े। उच्च पदस्थ राजनीतिक सूत्र ये कहते हैं कि प्रियंका गांधी और वरुण गांधी के रिश्ते अच्छे हैं, उनकी बॉन्डिंग अच्छी है, ये भाई बहन अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। इसलिए वरुण गांधी रायबरेली सीट को लेकर कोई फैसला लेने में अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साथ राय मशवरा भी करना चाहते हैं। माना यह भी जा रहा है कि वो 1-2 दिन में स्थिति स्पष्ट कर देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब इस बारे में वरुण से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि गोपनीयता के भरोसे के साथ हुई किसी बातचीत को सार्वजनिक रूप से कहना उचित नहीं है। मैंने हमेशा माना है कि चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए, हस्तियों पर नहीं। इधर माना यह भी जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव वरुण के लिए काफी अहम साबित होने वाला है। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि चर्चाएं तो हैं कि अगर वो बीजेपी छोड़ते हैं तो कांग्रेस के दरवाजे खुल सकते हैं या वो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ जा सकते हैं। हालांकि वरुण के लिए जनता को समझना थोड़ा मुश्किल है कि उनकी मां मेनका गांधी बीजेपी के लिए वोट मांग रही हैं या वो उनके साथ नहीं दिखाई पड़ती हैं। सियासी जानकार कहते हैं कि वरुण और प्रियंका गांधी शुरुआत से ही एक दूसरे के करीबी हैं। जैसा कि हमने भी शुरुआत में कहा कि वो भाई बहन बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। राहुल से वरुण की भले ही उतनी नजदीकी ना हो, लेकिन प्रियंका से उनके संबंध अच्छे हैं। अलग विचारधारा के बावजूद भाई बहन हमेशा से पारिवारिक मामलों पर बातचीत करते हैं, ऐसी जानकारी। हालांकि अब दोनों के बीच राजनीतिक मसलों पर बात होने लगी है, यह भी चर्चा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही है कि दोनों राजनीतिक हालातों को लेकर एक दूसरे पर विचार भी साझा करते हैं, एक दूसरे पर बात भी करते हैं। सूत्रों का यह दावा है कि वरुण गांधी से उनकी चचेरी बहन और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की लगातार बातचीत होती है। कयास ऐसे हैं कि प्रियंका गांधी परिवार में हुए पिछले मनमुटावों को खत्म करने की भी कोशिश कर रही हैं, जिसकी वजह से वो खुद वरुण से मिलती हैं, पारिवारिक रिश्तों को जोड़ने का काम करती हैं। अब चूंकि दोनों की तरफ से इस पर कोई औपचारिक बातचीत नहीं होती, पारिवारिक बातचीत होती है, इसलिए ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि इस तथ्य में, इस बात में कितनी सच्चाई है। लेकिन निश्चित तौर पर यह तो तय है कि ये दोनों भाई बहन अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं कंपैरिजन टू राहुल। अगर वरुण की राहुल से बात की जाए तो उनका संबंध राहुल से भले ना बहुत अच्छा हो, लेकिन प्रियंका से जरूर अच्छा है। कुछ राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि अभी तो पार्टियों के बीच नफा नुकसान वाला माहौल है, तो शायद इस तरीके के संबंध गौड़ हो जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमेठी
2019 में कांग्रेस के हाथ से जा चुकी है, इसलिए वो रायबरेली के लिए भी खूब मजबूती से काम करते दिखाई पड़ेंगे। स्पष्ट तौर पर कहा जाए तो अमेठी में पार्टी कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में कोई भी कार्यकर्ता उस चुनावी मूड में नहीं दिखाई पड़ रहा, या यूं कहें कि कार्यकर्ता चुनावी मोड में नहीं आए हैं, क्योंकि पार्टी ने अभी तक स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। इधर भाजपाई कांग्रेस को उम्मीदवार उतारने में कमजोर बता रहे हैं, वहीं कांग्रेसी बीजेपी को कमजोर बता रहे हैं। रायबरेली सीट पर दोनों ही पार्टियों के खेमे में सन्नाटा सा दिखाई पड़ता है। इस तपिश भरे चुनावी माहौल में रायबरेली में दोनों ही प्रमुख पार्टियों के पार्टी दफ्तर और कार्यकर्ता ठंडे पड़े नजर आते हैं। राजनीतिक पार्टियों ने भी अपने पत्ते अब तक नहीं खोले हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर हर दिन किसी ना किसी उम्मीदवार का नाम प्रत्याशी के रूप में उछलता हुआ जरूर दिखाई पड़ता है। इससे थोड़ा सा चुनावी चर्चा बनी रहती है रायबरेली को लेकर। वरुण गांधी पर वापस लौटे तो आपको बता दें कि सांसद वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी पीलीभीत से 30 साल पुराने रिश्ते को ब्रेक देते दिखाई पड़ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट मिला है और वरुण गांधी का टिकट पीलीभीत से कट गया है। वरुण गांधी की जगह 2009 और 2019 में जीते हुए ये सिटिंग एमपी अब इस बार चुनावी मैदान में नहीं है। उनकी जगह जितिन प्रसाद पर पार्टी ने भरोसा जताया है। 2014 का लोकसभा चुनाव सुल्तानपुर से वरुण गांधी जीते थे। पीलीभीत से टिकट कटने के बाद अब वरुण अपने क्षेत्र की जनता को भावुक चिट्ठी लिखकर ये भी कह चुके हैं कि वो इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन हाँ, ये कहते जरूर दिखाई पड़े कि आम आदमी की आवाज वो उठाते रहेंगे, इसके लिए उनको कोई भी कीमत भले चुकानी पड़े। अपने पत्र में उन्होंने लिखा, जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, कि मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूं, मुझे सालों तक पीलीभीत की महान जन का सेवा करने का मौका मिला, जनता से मैं जुड़ा रहा। महज एक सांसद के तौर पर नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर भी मैं पीलीभीत की जनता से हमेशा जुड़ा रहूंगा। उन्होंने लिखा कि मेरे विकास में पीलीभीत से मिले आदर्श और सरलता का बहुत बड़ा योगदान है। आपका प्रतिनिधि होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। मैंने हमेशा पूरी क्षमता के साथ आपकी आवाज उठाई है। ये सारी बातें उनकी चिट्ठी में थी। ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुई थी। वरुण गांधी कई बार अपनी ही सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं, ये भी खूब वायरल होता है। अपनी ही सरकार को कटघरे में रखते हैं, इस पर भी विपक्षी भी बीजेपी को घेरते हैं और वो खुद घेरते दिखाई पड़ते हैं। पार्टी के कई नेताओं पर भी वो हमलावर रहते हैं। हालांकि पिछले अगर कुछ समय से देखें तो वो थोड़े से नरम जरूर दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन तब तक उनके टिकट कटने की खबर आ चुकी थी। आखिरकार बीजेपी ने पीलीभीत से उनका टिकट काटकर जितिन प्रसाद पर भरोसा जता दिया था। अब वही कहा जा रहा है कि वरुण गांधी रायबरेली से बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। रायबरेली सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 2019 में कांग्रेस ने यूपी में यही एकमात्र सीट बचाई थी या जीती थी। सोनिया गांधी यहां से लगातार सांसद रही हैं। इस बार सोनिया राजस्थान के कोटे से राज्यसभा चली गई हैं, इसलिए अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कौन रायबरेली से चुनावी मैदान में होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर चर्चा है कांग्रेस की तरफ से, और अब कहा यह जा रहा है कि वरुण गांधी प्रियंका के बरक्स दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन वरुण ने अभी थोड़ा समय मांगा है इस पर निर्णय लेने के लिए, ऐसी चर्चा है। औपचारिक तौर पर उन्होंने कहा है कि चुनाव से जुड़ी जो बातें हैं उसको इस तरीके से सार्वजनिक करना ठीक नहीं है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है, कई सूत्रों के हवाले से खबरें हैं कि वरुण गांधी को रायबरेली में प्रियंका के सामने चुनावी मैदान में उतरने के लिए कहा गया है। अब वरुण के हाथ में पूरी गेंद है कि वो किस निर्णय पर जाते हैं। अपनी बहन प्रियंका के बरक्स वो चुनाव लड़ते दिखाई पड़ेंगे या नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो गांधी वर्सेस गांधी की ये लड़ाई रायबरेली को और ज्यादा हाई प्रोफाइल बनाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।